जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं ये चर्चा करने वाला हूं कि क्या कुछ ऐसे गोदी मीडिया के चैनल्स हैं जिन्हें राष्ट्रहित में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रहित के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो ऐसी बातें चर्चा कर रहे हैं अपने चैनल के अंदर जो राष्ट्रहित के विरुद्ध हैं और जिनकी वजह से भारतवर्ष को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि मेरा ये अनुभव रहा है, मैं यूट्यूब चैनल्स में भी जाता हूं, मैं बाकी चैनल्स में भी जाता हूं और गोदी मीडिया में भी गया हूं। तो मैं ये कंपैरिजन करना चाहता था कि आखिर इन तीनों टाइप के चैनल्स की स्ट्रैटेजी क्या है और ये क्या डिस्कस करते हैं। तो मैंने ये देखा कि जो गोदी मीडिया है, जो गोदी चैनल्स हैं, वो जिस प्रकार की उत्तेजनात्मक बातें करते हैं और जिस प्रकार से बिना सोचे समझे नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं, उससे देश का कितना नुकसान होता है। जैसे आपने सुना होगा, बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक राजा था जिसे अपने लोगों पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था और वो सबसे ज्यादा विश्वास एक बंदर पे करता था। अपने सेनापति पे उसको विश्वास नहीं था, अपने सैनिकों पे विश्वास नहीं था, लेकिन बंदर पे बहुत ज्यादा विश्वास था। तो राजा सोने गया तो उसने अपने बंदर को, जिस पे विश्वास करता था, उसके हाथ में एक तलवार दी और कहा कि मैं सोऊंगा तो मेरी रक्षा करना और मुझे कोई मेरे पे वार ना कर दे। बंदर बिल्कुल स्वामी भक्त था, तलवार लेके बैठ गया। राजा को नींद आ गई, राजा की नाक पे एक मक्खी आके बैठ गई। अब सेवक था, वफादार था, उसने राजा की रक्षा करने के लिए जोर की तलवार मारी और राजा की नाक कट गई। तो क्या, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने गोदी मीडिया में जाके देखा, मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं, ये हमारे देश के हित के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और मोदी जी की जो नैरेटिव बनाने की, एक अपने को विश्व गुरु बनाने की चेष्टा है, उस पर भी बाधा डाल रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा इसलिए लगा, पहले तो मैंने उनकी कार्यप्रणाली को देखा, उनके चैनल डिस्कशन में गया, उनके स्ट्रेटजीज को मैंने देखा, किस प्रकार से वो नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब मैंने ये देखा कि जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में जयशंकर साहब को, मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को बुलाया और उसमें से जयशंकर साहब जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मुकेश अंबानी को भी बुलाया और नीता अंबानी को भी बुलाया, लेकिन उन्होंने मोदी जी को नहीं बुलाया और गौतम अडानी को नहीं बुलाया। खैर, गौतम अडानी को तो वैसे भी नहीं बुला सकते थे, क्योंकि वहां पे वारंट इशूड है वहां के कोर्ट का, तो अडानी जी को अरेस्ट कर लेते। तो हमारे जो मुख्य सलाहकार हैं, रक्षा सलाहकार हैं डोवल साहब, वो कनाडा नहीं जा सकते। और हमारे देश के बड़े प्रतिष्ठित, जिनको भक्त लोग भारत के पर्यायवाची समझते हैं, वो अमेरिका नहीं जा सकते। खैर, लेकिन मोदी जी को न बुलाना, मेरे ख्याल से इसका सारा का सारा उत्तरदायित्व इस गोदी मीडिया का है। ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, ये इंटरनेट का जमाना है। हम लोग ये भी देखते हैं कि अमेरिका के अंदर, यूएई के अंदर, जापान के अंदर, ब्रिटेन के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है, वहां के मीडिया क्या डिस्कस कर रहे हैं, और इसी प्रकार से वहां के देश वाले भी भारतवर्ष के अंदर मीडिया क्या डिस्कस कर रहा है सबको पता रहता है। चाहे वो यूट्यूब चैनल्स में क्या डिस्कशन हो रहा है, गोदी मीडिया में क्या हो रहा है, और बाकी ऐसे चैनल जो गोदी मीडिया भी नहीं है और वैसे हार्डली एक दो हैं, क्योंकि देश के जो दो सबसे बड़े पूंजीपति हैं, चाहे वो गौतम अडानी जी हों, चाहे मुकेश अंबानी साहब हों, चाहे जी बिजनेस के प्रमोटर्स हों, ये सारे बड़े बड़े पूंजीपति हैं और हार्डली आज के तारीख में कोई ऐसा चैनल बचा है जो बड़े पूंजीपति के हाथ में ना हो। लेकिन जिस चैनल का मैं नाम ले रहा हूं, मैं मानहानि नहीं कर रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं, इसलिए कल मुझे डिफेमेशन वगैरह का नोटिस न दिया जाए। लेकिन अगर डिफेमेशन का नोटिस दे देता है तो पहले ही माफी मांग लेता हूं। लेकिन जो वस्तु स्थिति का अध्ययन मैंने किया, जो मैंने समझा, वो मैंने आपके सामने बोल रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है एक चैनल है जिसका नाम है रिपब्लिक टीवी। अर्नब गोस्वामी उसके मालिक हैं और उनके और सारे बहुत सारे एंकर्स हैं। अर्नब गोस्वामी साहब जिस प्रकार से अपने चैनल के अंदर डिस्कशन करते हैं, वो एक प्रकार से संविधान विरुद्ध है। वो देश के अंदर जब चुनाव चल रहा है या चुनाव नहीं भी चल रहा है, चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन करते हैं और उनके
अगर आप 90% भी थंबनेल्स देखेंगे तो सारे के सारे हिंदू मुसलमान नैरेटिव पे होते हैं। और वो जो देश की मुख्य समस्याएं हैं, जो देश की असली समस्याएं, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे डलीवाल साहब की बात हो, चाहे बच्चों के युद्ध की बात हो जो उन्होंने बीपीएससी में या प्रयागराज के अंदर बच्चों ने अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए आंदोलन किया, उसको भी जो दृष्टिकोण और जो चेंज करते हैं और जिस प्रकार से उस पर डिस्कशन कराते हैं, उसमें दोषी ही जो एक्यूज्ड होता है उसको छोड़ देते हैं और जो बेचारा सफरर होता है उसको इस प्रकार से पेश कर देते हैं जैसे ये देश के स्टूडेंट्स भी, देश के किसान भी, देश के मजदूर भी, ये सारे के सारे राष्ट्र विरोधी हैं। ऐसा रिपब्लिक टीवी के काम में मैंने देखा और जिस प्रकार के वो थंबनेल्स लगाते हैं। अब इसको कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया। अब देखिए रिपब्लिक टीवी की जरा वानगी देखिए। रिपब्लिक टीवी ने जो थंबनेल्स देखे हैं, आप देखिए 5-7 दिन 10 दिन के अंदर जो थंबनेल्स हैं और सारे के सारे उनके डिस्कशंस और डेलिबरेशंस हैं, वो इस प्रकार से रहा कि वहां पे जो वहां के जंगलों में आग लगी है और जो शहरों तक पहुंची है, बड़े बड़े हॉलीवुड के कलाकारों के मकान उसमें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यहां तक कि कमला हैरिस जो प्रेसिडेंटशिप की उम्मीदवार थी उन पर भी क्षतिग्रस्त हो गया, ऐसा बताया जाता है। उनके थंबनेल्स ने रिपब्लिक टीवी में बताया कि साहब ट्रंप अमेरिका में लगी आग, ट्रंप साहब ने घुटने टेके और विश्व गुरु मोदी जी से मदद मांगी। अब जैसे ये थंबनेल्स हम लोग यहां देख रहे हैं, ये थंबनेल्स अमेरिका में भी लोग देख रहे होंगे, ये ब्रिटेन में और जर्मनी में और दूसरे देशों में भी देख रहे होंगे। तो क्या उनको ये महसूस नहीं हो रहा होगा कि भारतवर्ष ठीक है, एक अच्छा बड़ा देश है और हम लोगों को गर्व है कि हम भारतवासी हैं, लेकिन अमेरिका के जो निवासी हैं उनको अमेरिका देश पे गर्व है। उनको ये दिखाना कि आपका देश इतना कमजोर हो गया है, इतना निरीह हो गया है कि उसको अपने देश में लगी आग को बचाने के लिए मोदी जी की शरण में जाना हो रहा है। तो अगर आप उन थंबनेल्स को आप पिछले 7-8 दिन के अंदर रिपब्लिक टीवी में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से उन्होंने भारत की रेखा, मोदी जी की कद को बढ़ाने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप हो या पुतिन हो या सारे विश्व के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी कद को छोटा करने का प्रयास किया। भाई अपने देश के नेता को या अपने देश के कद को बढ़ाने का प्रयास करें, लेकिन दूसरे देशों के कद को घटाने का अगर प्रयास करेंगे तो उन देशों पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। और शायद एक कारण यह हो सकता है कि ट्रंप साहब ने मुकेश अंबानी साहब, नीता अंबानी जी को तो बुला लिया लेकिन मोदी जी को नहीं बुलाया। अब अगला थंबनेल देखिए आप रिपब्लिक टीवी का। रिपब्लिक टीवी जो अभी तक की विश्वस्त सूत्र से खबर है, हार्डली 50-40 लोगों की शायद या उससे भी कम आग के अंदर मृत्यु हुई है वहां के निवासियों की, क्योंकि अमेरिकन सरकार ने वहां के निवासियों को मकान खाली करने का आदेश दे दिया था और 1-1.5 लाख लोगों ने मकान खाली कर दिया और 1-1.5 लाख लोगों को और मकान खाली करने का उन्होंने आदेश दे दिया है। तो पहले ही उन्होंने प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले लिए, इसलिए वहां पे इतनी ज्यादा लोग हताहत नहीं हुए। लेकिन रिपब्लिक टीवी जैसे गोदी मीडियाज ने यह दिखाने का प्रयास किया कि वहां तो लाखों में लोगों की मृत्यु हो गई है। अब आप सोचिए, अगर हमारे यहां जैसे कोविड पीरियड में हमारे भारत सरकार के जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा विपक्ष के जवाब में कि हमारे यहां ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई। ठीक है, एक नैरेटिव था कि नहीं भारत सरकार ने पूरी कोशिश की, राज्य सरकारों ने पूरी कोशिश की, देश में किसी ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु उन्होंने दी, लेकिन हम लोगों ने हल्ला नहीं किया। हम लोगों ने ये नहीं कहा, जबकि जो इंटरनेशनल एजेंसीज थी उन्होंने ये बताया कि भारतवर्ष के अंदर करीब 50 लोगों की कोविड के अंदर मृत्यु हुई। और लगता है कि ऐसा हुआ होगा, 50 लाख नहीं तो 30-40 लाख तो हुआ ही होगा, क्योंकि हर घर में मृत्यु हुई, हर परिवार में मृत्यु हुई, हर पड़ोस में मृत्यु हुई। शायद ही कोई घर ऐसा था जैसे जिस घर के अंदर वो जो एक भीषण स्थिति आई थी देश के सामने और विश्व के सामने, उसमें शायद ही कोई परिवार हो जिसने उसको सफर नहीं किया होगा। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कहा गया ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई, जबकि हम लोगों ने देखा कि बड़े बड़े लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, फोन कर रहे थे, कुछ को मिल रहा था, कुछ हॉस्पिटल के बाहर बड़े बड़े अधिकारी जो रिटायर्ड लोग थे वो बिना ऑक्सीजन के सांस तोड़ रहे थे। लेकिन
हमारे संसद के अंदर कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं, लेकिन दूसरे देश के बारे में उसकी छवि को खराब करने के लिए, उसकी क्षमता को कम आंकने के लिए, अपने राष्ट्राध्यक्ष की को एक विश्व गुरु दिखाने के चक्कर में आप अमेरिका को इतना निर्ही बता दें। फिर एक थंबनेल बनाया गया रिपब्लिक टीवी द्वारा कि एज इफ पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप कुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। अरे ठीक है, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, कुंभ हमारे लिए एक महापर्व है, गंगा में जाते हैं, स्नान करते हैं। और जो असल में जो कुंभ और माघ मेले का प्रचलन था हजारों लाखों साल से है, उसका कारण क्या था कि उस समय क्योंकि आपस के अंदर लोग कम मिला करते थे और दूर दूर सुदूर लोगों के लोग को ऐसा अवसर नहीं मिलता था कि एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को समझ पाए, इसलिए हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने यह व्यवस्था बनाई थी कि गंगा स्नान करने आइए, हजारों लाखों लोग मिलेंगे, जिसमें साउथ के लोग भी होंगे, बंगाल के भी होंगे, नॉर्थ के भी होंगे, पूरे तो आपस में सभी सभ्यता संस्कृति को मिलने का अवसर मिलेगा। मुख्य उद्देश्य तो ये था। लेकिन अब ये दिखाने के चक्कर में कि साहब वो पुतिन साहब आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं और पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं। फिर ये बताया गया स्टीव जॉब्स जो एप्पल के सीईओ थे, उनकी पत्नी ने, स्टीव लिखा था कि वो कुंभ मेले में स्नान करना चाहते हैं, तो उनकी पत्नियां स्नान करने आई। यहां तक तो लोगों ने बताया, ये नहीं बताया कि स्टीव जॉब्स ने जब वहां की वाइफ ने जब वहां पे कुंभ में स्नान किया तो उनको एलर्जीज हो गई और यहां से वो तुरंत भूटान चली गई। इसलिए एलर्जी हो गई क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पे पानी का शुद्धता का स्तर क्या है, और वो विदेशी लोग जिनके यहाँ वहां की नदियां बिल्कुल शुद्ध होती हैं और सीधे आप नदी से पानी पीते हैं, वहां पे ऐसे हमारे देश की दुर्व्यवस्था, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो प्रयागराज के अंदर हो या काशी के अंदर हो, कि वहां पे सीवर के सारे नाले गंगा मैया और जमुना मैया के अंदर मिलते हैं और इतना ज्यादा प्रदूषित कर दिया गया है हमारे तथाकथित मां नदियों को कि उनके यहां आचमन भी आप नहीं कर सकते और स्नान भी नहीं कर सकते। अच्छा, फिर कुंभ मेले का महामंडन करने की, जब महामंडन करने की आवश्यकता है, हमारा त्योहार है, हमारा तीर्थ है और हम उसमें स्नान करते हैं। लेकिन दिखाया ऐसे गया ये गोदी मीडिया के द्वारा जैसे आज तक कभी कोई कुंभ हुआ ही नहीं भारत के अंदर, महाकुंभ हुआ ही नहीं, ये पहला कुंभ हो रहा है और सारे देश की समस्याओं से ध्यान हटाकर कुंभ की तरफ उसको जोड़ा जा रहा है। एक आईटीएन साहब दिखाई पड़े, कोई चैनल ऐसा नहीं दिखा जिन्होंने आईटी बाबा का साक्षात्कार न किया हो। अच्छा, वो आईटी बाबा की जो बात मैंने सुनी, मुझे को खुद लगा, क्योंकि एक शिक्षक हूं तो मुझे बात करने के ढंग से पता चल जाता है, तो मुझे तो कुछ वो खिसके हुए व्यक्ति लगे। अब न लगे हों, अगर लगे, अगर खिसके हुए नहीं है, सही है, तो मैं उनसे माफी मांग लेता हूं, पहले ही माफी मांग लेता हूं। लेकिन लगा कि वो किस प्रकार की उलझुल बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं वो संत है, उनके अंदर परमेश्वर का वास हो गया, उन्हें महादेव से उनका सीधा संबंध है। और दूसरी तरफ उन्होंने अपने माता पिता के फोन को ब्लॉक कर दिया है और उनसे बात नहीं करना चाहते। वो मीडिया से बात कर सकते हैं, वो गोदी मीडिया से बात कर सकते हैं, वो दिन में 50-50 चैनल वालों से बात कर सकते हैं, लेकिन अपने माता पिता से बात नहीं कर सकते। तो अगर आप, जिन माता पिता ने पाल पोस के आपको बड़ा किया, क्योंकि आप संत बन गए हैं इसलिए उनसे आपने संबंध तोड़ दिया, तो इस भौतिक संसार में मीडिया के अंदर आगे बढ़ने की आकांक्षा तो संत स्वभाव के अनुरूप नहीं है। जो आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने को गेरुआ वस्त्र में रखते हैं और अपने को संत दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर उनकी पर्सनालिटी को देखेंगे तो कोई एक सेठ दिखाई पड़ते हैं, एक पूंजीपति, एक कैपिटलिस्ट दिखाई पड़ते हैं, संत और साधु वो कम दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, एक घटना रिपब्लिक टीवी के अंदर और हुई, आपको पता ही है, जिसके अंदर शहजाद पूनावाला साहब ने माफी मांग ली। भाई, एक डिस्कशन के अंदर, क्योंकि अर्नब गोस्वामी हैं, उनके बाद नंबर 2 उनके जो है ऐश्वर्या राय हैं, वो एक डिबेट करा रहे थे जिसमें ऋतुराज झा थे आम आदमी पार्टी के और शहजाद पूनावाला थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अच्छा, उसके अंदर शहजाद पूनावाला इतने ज्यादा उत्तेजित हो गए कि उन्होंने गाली गलौज की भाषा बिहार वालों के और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ देनी शुरू कर दी लाइव प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, जब ये इंगित किया गया और मनोज तिवारी ने भी कहा कि शहजाद पूनावाला ने गलत किया तो और इन्हें माफी मांग लेनी चाहिए, तो पहले तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी उनका बहुत ज्यादा विरोध होना शुरू हो गया था। बाद में खैर उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन ये रिपब्लिक टीवी को भी समझना चाहिए और ये ऐश्वर्या राय को भी समझना चाहिए
कि अपने कार्यक्रम में अगर आप इस प्रकार की उत्तेजनात्मक बातें करके भारतीय जनता पार्टी वालों को प्रोत्साहित करके उत्तेजनात्मक बात करें और अपोजिशन के लोग जो वहां बात करने आते हैं उनका अपमान करें, तो इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी। और मुझे लगता है जो शहजाद पूनावाला ने माफी मांग ली, उसके बाद रिपब्लिक टीवी को भी और ऐश्वर्या राय को भी माफी मांगनी चाहिए कि इस प्रकार का प्रोग्राम उन्होंने कैसे होने दिया और इस स्थिति तक चीज क्यों पहुंची। तो जिस प्रकार से रिलीजियस डिवीजन देश के अंदर पैदा कर रहा है रिपब्लिक टीवी, जिस प्रकार के थंबनेल्स लगा के विदेशी शक्तियों को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अपने देश के विश्व गुरु को बड़ा दिखाने का कोशिश कर रहा है, जिसको अमेरिका अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुला रहा है, तो मेरे ख्याल से रिपब्लिक टीवी जैसे गोदी मीडिया को भारत सरकार को प्रतिबद्ध कर देना चाहिए या उनको निर्देशित करना चाहिए कि इस प्रकार के धार्मिक विद्वेष की चीजें और देश को तोड़ने वाली चीजें को प्रोत्साहित अगर ये गोदी मीडिया करेगा तो राष्ट्र हित के विरुद्ध होगा और देश के प्रतिकूल होगा। ये मैं प्रार्थना करता हूं भारत सरकार से, और जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं इस चीज का, जो इस प्रकार के ये गोदी मीडिया नैरेटिव चलाता है कि रिपब्लिक टीवी और बाकी इस प्रकार के गोदी मीडिया जो नैरेटिव चलाते हैं और थंबनेल चलाते हैं, उनको या तो रोकें या उन्हें बंद करें, वरना हमारा राष्ट्र हित उससे आहत होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।